सभी को नमस्कार। ग्रेड थर्ड के बच्चों का एक छोटा सा निवेदन कि सर एक वीडियो और बना दो। यदि मेरे वीडियो बनाने से कुछ होना नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए कि 20% बच्चों में भी इस वीडियो को देखने के बाद पॉजिटिविटी आती है और लास्ट जो 40 दिन आपके बचे हैं, यदि उनको आप प्रोडक्टिव बनाते हो और इन 40 दिनों में आप ऐसी मेहनत करके चले जाते हो कि आपको अफसोस नहीं हो कि सर मैं कर नहीं पाया। क्योंकि ये जो टाइम होता है लास्ट का, वो ऐसा होता है जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आते हैं। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन से भी ज्यादा सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है, जब अंदर से फील आने लग जाता है नहीं हो पाएगा, पिछड़ रहा हूं, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा रिवीजन होगा कि नहीं होगा, किताबें ये भी बच गई, ये पार्ट तो बच ही गया, ये तो मैं कर ही नहीं पाया। और फिर घर वालों की अपेक्षाएं, इन सब के बीच में एक चक्रव्यूह में आप लोग फंस जाते हैं। और वो चक्रव्यूह में फंसा हुआ बच्चा एक प्रकार से ऐसा लगने लग जाता है कि यार नहीं होगा। और वो उसकी परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा पढ़ रहा था, वो एकदम से गिरावट होने लग जाती है। और अपने आप से विश्वास खोते खोते एग्जाम के जब 20 दिन बचते हैं, तब तक उसे लगने लग जाता है कि मैं कंप्लीटली कंपटीशन से बाहर हो चुका हूँ। और ये आप मान के चलिए, हर कंपटीशन में सिचुएशंस बच्चों के साथ आती हैं जो लास्ट टाइम होता है। इसलिए लास्ट जो 30 से 40 दिन होते हैं, वो टाइम होता है सेल्फ अवेयरनेस का, वो टाइम होता है माइंडफुलनेस का। माइंडफुलनेस वर्ड में क्यों जोड़ रहा हूँ, पढ़ाई सब बच्चे करते हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, हमें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पैटर्न का पता है कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता, नॉर्मल आता है। अब इस समय माइंडफुलनेस का मतलब हम सजग बने, यार इस समय मैं 30 से 40 दिन में क्या क्या चीजें कर सकता हूँ और क्या क्या चीजें मुझे करनी चाहिए, किन चीजों के ऊपर मैं ध्यान दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और सबसे बड़ी चीज है, बाहर की सब आवाजों को बंद करते हुए अंदर की एक ही आवाज को स्ट्रांग बनाना कि यार मैंने अच्छा किया है, मैंने मेहनत की है, यद्यपि वैकेंसी उतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन जितनी आई है मुझे कंपटीशन देना है और बढ़िया तरीके से देना है। क्योंकि नेक्स्ट थर्ड ग्रेड वैकेंसी आ रही है रीट के जस्ट बाद। तो जैसी भी स्थिति है, अपने को पॉजिटिव एक एटीट्यूड बनाना है। मैं नेगेटिव चाहता तो मैं आपको नेगेटिव बातें बोल देता, ये नहीं आई, विरोध करो और वो करो, इनसे कुछ नहीं निकलने वाला। हमें यही निकलना है कि जो मेरे पास है मुझे उसमें बेहतर देना है। दो चार पांच बातें मैं बताऊंगा हर बच्चे को। पहली चीज, जो आपने पढ़ा है केवल वही पढ़ें। अब नया टॉपिक पढ़ने का प्रयास नहीं करें। केवल आपको लगता है कि मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ पाया, इसमें सर क्या करूं, आपको टाइम है तो उसके केवल पीवाईक्यू देख दें, वन लाइनर आप देख सकते हैं। नंबर दो, रिवीजन जो है वो आपका इन 40 दिन में जो भी मेन मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, मतलब मोस्ट का मतलब है कि जहां लगता है कि यहां से प्रश्न आता है, पता है कि साइकोलॉजी में लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रश्न आएगा, समझ गए, एनईपी 2020 पे प्रश्न आएगा, आरटी 2009 पे प्रश्न आएगा। ठीक है, विद्यालय नवाचार में इस योजना पे प्रखर राजस्थान, प्रबल राजस्थान, या मतलब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन पे प्रश्न आएगा। इन मतलब ऐसी चीजों की पहचान कीजिए आप कि पूरे सिलेबस में ऐसे कौन से पार्ट हैं, इंग्लिश में टॉपिक है, हिंदी में टॉपिक है, मेरे सब्जेक्ट में टॉपिक है, भाषा साहित्य वाली जो बोलियां उन पे प्रश्न है, करंट के अंतर्गत स्पोर्ट्स है, कंप्यूटर के अंतर्गत ये चीजें तो जरूर आती हैं। तो वो टॉपिक, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है उनकी पहचान करके कम से कम इन 40 दिन में आप 3 बार उनका रिवीजन करने का प्रयास करें। तो 3 बार जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, ठीक है, MET, ठीक है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो है उनका 3 बार आप रिवीजन करने का प्रयास करें। और वो टॉपिक कोई मैंने जैसे साइकोलॉजी में बता दिया, परिदर्शन मैंने बता दिया, आईसीटी में थोड़ा सा मैं एक वीडियो बनाऊंगा बता दूंगा, लेकिन करंट में मैंने बता दिया, तो बाकी में भी आप अपनी पहचान कीजिए कि यार ये टॉपिक ऐसा है जो पर्सन देके जाएगा और इस टॉपिक को मुझे बहुत अच्छे से कवर करना है। तो ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। नया टॉपिक बहुत ज्यादा पढ़े नहीं, कोई पीवाईक्यू आप जो है उसका देख सकते हैं। नंबर 3, एक बिंदु आता है सर आईसीटी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आईसीटी के 5 प्रश्न आने हैं। आप केवल इतना जरूर करें, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं, कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं, वो जरूर देख लें। और सामाजिक प्रभाव में केवल 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको हल्का से समझ लें। समझ रहे हो, बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कीबोर्ड की कुंजी आपकी याद नहीं होती, वहां एक पर्सन अप्लाइड आता है, एमएस ऑफिस पे एक पर्सन अप्लाइड आता है, हो सकता है आप 5 के चक्कर में नहीं, 3 प्रश्नों का मैटर जरूर पढ़ लें। परिदृश्य में जो अपडेट चीजें हैं उनको आपको पता होनी चाहिए, बाकी कंटेंट वही चीजें हैं। भाषा साहित्य जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जीके की कोई एंडिंग नहीं होती, जीके में कितना टाइम दे दो कोई जरूरी नहीं रिजल्ट आए, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों ने एक चीज नोट की होगी कि जीके वही घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो कम से कम और कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो शॉर्ट एंड स्वीट आपने पढ़ा है, केवल उसके पीवाईक्यू जरूर निकाल लें। मॉडल पेपर चाहे मत निकालो, मार्केट में बहुत सारे प्रश्नों की बुक आ रखी है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पीवाईक्यू एक बार हल्के से पूरे जीके के रिवाइज कर जाओ, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, 50% मैं कहूंगा कि इस लास्ट टाइम में आप डेली ये कोशिश करें कि मैं 50 क्वेश्चंस डेली रिपीट करूं।
50% तो मैं कम से करूँ, यदि 100% 100 तक आप जाते हो तो बहुत बढ़िया। 50 से 100 क्वेश्चन आप डेली रिपीट कीजिए। ये बहुत जरूरी बात बोली है मैंने, यदि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें करनी है, ठीक है। तीसरा, आपके दिमाग में आता है, कई बच्चे मेरे से बात करते हैं कि सर मैंने उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। अब टेस्ट सीरीज, सर मान लीजिए मैंने आपकी किताब पढ़ ली लेकिन उसमें पर्सन ही नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी टेस्ट सीरीज से आप हट जाइए। कि एक बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, एग्जाम लेवल के मॉक इंटरव्यू दो। एग्जाम लेवल का समझ रहे हो? अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का जो लेवल है, यदि मैं उससे बहुत ज्यादा अपर देता हूँ, उसमें नेगेटिविटी आती है, तो कोई मतलब ही नहीं है, आपका नुकसान है। एग्जाम लेवल के मॉक इंटरव्यू दो, कि जैसे मान लो मैंने टेस्ट बनाया है तो मुझे पता है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लास्ट पेपर ये है, इसके अकॉर्डिंग ये ऐसा प्रश्न आएगा। मैं अनावश्यक रूप से आपको डराने की कोशिश करूं तो ये मूर्खता है, आप दबते जा रहे हो उसमें। तो ऐसी टेस्ट सीरीज को छोड़ दीजिए, चाहे वो किसी भी बड़ी कोचिंग की क्यों नहीं हो। समझ गए आप? जहां से नेगेटिविटी आ रही है उसको छोड़ दीजिए। हाँ, अपने अकॉर्डिंग सेल्फ पढ़िए, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए, जितना दौड़ सकते हैं इस समय दौड़िए, 3 बार 4 बार रिवीजन कर सकते हैं, पीवाईक्यू देख सकते हैं, जो आपका कुछ पार्ट छूट गया उसको जितना रिवाइज कर सकते हैं उसको कीजिए। लेकिन किसी टेस्ट सीरीज के दबाव में आकर और अपने ऊपर अविश्वास पैदा कर लेना, मैं इन दिनों इतने बच्चों से मिला हूं, इतने बच्चों ने मेरे को कहा कि सर हार गए हम तो। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट सीरीज के, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी गलतियां कम हुई कि नहीं हुई, नेगेटिव मार्किंग कम हुई कि नहीं हुई, क्या आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके आधार पे प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी टेस्ट सीरीज के नंबरों के आधार पे आप अपने कंटेंट को इस समय चेंज कर दो और कोई बुकलेट लाके पढ़ना शुरू कर दो, नोट्स लाके पढ़ना शुरू कर दो, ये केवल और केवल मूर्खता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। करंट को लेकर मैंने पहले भी चर्चा की थी। करंट में कई बच्चे कह रहे हैं सर गाइड लाएं, या हमने सूजस की एक किताब ले रखी है, आर्थिक समीक्षा के लिए रखी है। अरे छोड़िए, केवल कोई एक वार्षिकांक लेके आइए, उस पर पूरा विश्वास रखिए, और उस वार्षिकांक, जितने भी वार्षिकांक आएंगे सब एक दूसरे कॉपी आएंगे। एक वार्षिकांक पढ़िए, उसको बार बार रिपीट कीजिए, और उसमें मैंने 3 4 पार्ट बताए, उनको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है उनके ऊपर कंप्लीटली ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। बाकी इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सबसे हटकर भी जो आपको करना है, ये सब चीजें आप लोग कर रहे होंगे, आपने कर लिया होगा, ठीक है। नोट्स वगैरह आपने बना लिए होंगे, क्विक रिवीजन भी आप कर रहे होंगे, फास्टली जो चीजों को कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो टाइम होता है उसमें खुद से अविश्वास नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एकदम से आप फेलियर की स्थिति में है, चाहे आपका सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है, तब भी एक चीज दिमाग में रखें कि मुझे जितना टाइम बचा है उतनी पॉजिटिव तरीके से मेहनत करनी है। इस एग्जाम में होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो और वैकेंसी में मेरा पढ़ा हुआ काम आएगा, और पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है। इस बात को लेकर इतना नेगेटिव कि मैं इसमें नहीं बना तो मेरी जिंदगी बर्बाद है, ये थॉट प्रोसेस आपकी पूरी तैयारी को बाधित कर देता है। और मोबाइल का और सोशल मीडिया का इस समय जितना कम यूज करोगे उतना तुम लोगों के लिए बेहतरीन होगा। जितना ज्यादा अपने आप को लोगों से बचा के रखोगे उतना बेटर है। हाँ, परेशानी आगे स्टेज हो गया तो बात कर ली, कोई टीचर से कर लिया, कोई बेस्ट आपका दोस्त है उससे बात कर ली, कम्युनिकेशन कीजिए, लेकिन अनावश्यक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के माध्यम से मत लीजिए। यही मैं कहूंगा, ये 40 दिन चाहें तो आप इनको 100 दिन बना सकते हो मेहनत करके, यानी ऐसा पढ़ सकते हो, और चाहें तो इन 40 दिन को आप नेगेटिविटी लाकर कंप्लीटली बर्बाद कर सकते हो, और इस कंपटीशन से पहले ही बाहर हो सकते हो। और इससे बाहर हो जाओगे तो मान लेना अगले कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि ये प्रेशर क्रिएट कर देगा कि तू उस समय ही नहीं कर पाया तो अगले में कैसे पास होगा। इसलिए अपनी परफॉर्मेंस 100% देनी है, बाकी सब कुछ ईश्वर की योजना के तहत होना है। तो ज्यादा सोचे नहीं, मेहनत करें। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी नहीं रखनी है, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच।